हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सिक्स्थ साइंस से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और हिंदी में बात करें तो वस्तुओं के समूह बनाना। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश से हम शुरू करते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें हम फर्स्ट 4.1 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, मतलब हम जो हमारे कपड़े हैं, हमारे भोजन में हमने देखा कि उनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, मतलब कपड़े और उनको छोड़ के, खाना को छोड़ के और भी बहुत सारी वैरायटी रहती है। देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, वी सी अराउंड अस अ चेयर, बॉल क्लॉक, कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, stones and many other objects. All these objects have different shape, color and uses. और इसमें बता रहे हैं जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी हमारे आसपास पाए जाते हैं। वो सभी के डिफरेंट कलर रहते हैं और शेप रहते हैं और अलग अलग प्रकार के रहते हैं। इसमें कुछ कुछ दिए हुए हैं आइटम्स, आप देख सकते हैं। Look around and identify objects that are around in shape. और आसपास जो देखना है कि कुछ राउंड शेप के रहेंगे। Our list में इंक्लूड अ रबर बॉल, रबर बॉल कुछ हो सकती है। अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, मतलब कुछ फुटबॉल भी खेलने के हो सकते हैं जो राउंड शेप में रहेंगे। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and other picture, मतलब घारा, क्या पिक्चर। और इसमें उस बताया है कि यदि हम और कुछ ऑब्जेक्ट लें तो जिसमें हमारे एप्पल, ऑरेंज, मतलब खाने की चीज़ें भी आ सकती हैं। Suppose we were looking for objects that are edible, We might include all the items we listed, मतलब जो हम खाने वाले यदि पदार्थ देखें तो हम बहुत सारे पदार्थ इसमें बना सकते हैं जो राउंड शेप में रहते हैं। We might also find some of those round shapes objects which we listed out and also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics buckets, मतलब कुछ प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं जिसमें बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, मतलब पानी रखने वाला जो बॉटल रहती है वो भी प्लास्टिक्स की बनी रहती है। और देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, मतलब और कई प्रकार, अलग अलग तरीके से हम जो सामान है उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन द बेसिस ऑफ देयर शेप, और हमने जो ऊपर देखा है उस सभी में हमने या तो उनके शेप के आकार से उनकी ग्रुपिंग की है। और कई बार हम जिस मटेरियल से वो बने हुए हैं उस प्रकार से भी उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल, जो हमारे आसपास जितने भी, जैसे ये बुक हो गई, ये जो बॉक्स है, ये भी कई एक से अधिक चीज़ों से बने हुए रहते हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, बोर्ड, कॉटन, पेपर, और ये अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। हिंदी में हम बात करें वस्तुओं के समूह बनाना, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी
वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां एवं गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कांच, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेव, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें रहे हैं जिन्हें खाया जाता है, मतलब यदि हम खाने की चीज़ें लाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं जो गोल शेप में रहती हैं। यही भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं हमारे समूह में सम्मिलित हो जाएं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं, मतलब यदि हम जो प्लास्टिक से बने जो सामान है वो उनका एक यदि समूह बनाएं तो जिसमें हमारी बाल्टी आ जाएंगी, कुछ पेंसिल बॉक्स आ जाएंगे, जो बॉक्स और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, कुर्सी हो गई, चेयर, ये सभी प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं। अब वस्तुओं के समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण के लिए हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण से विचार कर सकते हैं? हाँ, इसमें पूछ रहे हैं कि और आप विचार कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से हम कैसे इनको समूह में रख सकते हैं। एक्टिविटी 1 में हम आते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home. We can also collect some objects from the classroom as around the school. मतलब हम आसपास की कुछ चीज़ें इसमें इकट्ठी करने के लिए बोल रहे हैं। And what will we have in our collection? जैसे अब क्लासरूम के अंदर आपको क्या मिल सकता है? पेन वगैरह के रहते हैं, पेन भी रखे रहते हैं, चौक, डस्टर, बोर्ड, सब इसमें और कुछ कुछ सामान मिल जाते हैं। उसके बाद सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। और हमें फिर इन सभी में से अलग अलग करना है, जो कुछ पेपर के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं, सबकी एक अलग अलग सूची बनाना है या लिस्ट बनाना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। इससे हम मतलब 2 तरह से ऑब्जेक्ट्स को बना दिया है, एक पेपर से बने हुए और एक लकड़ी से बने हुए, वुड से बने हुए। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप फ्रॉम पेपर और वुड एंड अनदर वन इज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटेरियल्स। एक तो जो है वो पेपर से या लकड़ी से बना हुआ है और दूसरा ग्रुप ऐसा कर दिया जो इससे नहीं बना है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हम खाने के भी ग्रुप बना सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ इट. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. और हम लिस्ट बनाएंगे जिसमें ये अलग अलग किस मटेरियल से बने हुए हैं वो सभी हम इकट्ठी लिस्ट बनाएंगे। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड, टीचर्स एंड। और उसमें बोल रहे हैं कि आप लिस्ट बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। हिंदी में हम बात करें, क्रियाकलाप 1 में दिया हुआ है। अब हम अपने चारों ओर में जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली इन वस्तु का ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा में, जैसे अब कक्षा में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, टेबल हो गया, पेपर भी रहते हैं, बुक्स रहती हैं, बैग रहती हैं, अलग अलग चीज़ें, इन सभी को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद फिर जब लिस्ट बनाएंगे तब उसमें अलग अलग जो पेपर से बनी हुई चीज़ें अलग रख लेना है, मतलब कागज़ से बनी हुई, लकड़ी से, जिससे नहीं बनी है उसको अलग। ये मतलब दो तरह से आपने डिवाइड कर लिया है।
हमारे पास आ गया, एक जो लकड़ी से बने हुए हैं, एक जो लकड़ी से नहीं बने हुए हैं। ये यहाँ पर बहुत बताया गया है कि वस्तुओं को पृथक करना है। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिससे जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सोचना, एकत्र करने, लिखना एक कौतुक हो सकता है। मतलब बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी तो कई बार परेशानी भी हो सकती है। एकत्र की गई वस्तुओं में से ऐसे कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, अब हम इसमें अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि जो मटेरियल है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कई बार क्या, जैसे प्लास्टिक रहता है तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हम आते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन द कॉलम 1। मतलब ये एक्टिविटी है, इसमें हम बहुत सारे जो इसमें टेबल बनाई हुई है इसमें हम वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन और भी जोड़ सकते हैं। इनके जो जैसे वुड से बना हुआ चेयर, टेबल, प्लग और अलग अलग सामान इसमें दिए हुए हैं। और इसमें बताया है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ इसमें और भी जोड़ सकते हैं। What do we find from this table? First, we grouped object in many different ways. हमने अलग अलग तरीके से जो आइटम्स हैं उनको अरेंज किया है। We then found that objects around us are made of different materials. और हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। और हमने देखा कि कई बार एक सिंगल मटेरियल से ही बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट्स कोड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स। और कई बार क्या होता है, एक छोटी सी जो प्लास्टिक की चीज़ हो गई वो एक ही मटेरियल से ही बनी रहती है। कई बार उसमें अलग अलग प्रकार के लगे रहते हैं तो वो या तो एक तरीके से बनी हो जाती है या तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स बने रहते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल्स कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि ये क्या डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल सामान बनाने की, जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए लगेगा। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो अबाउट डिफरेंट, और हमें इनके बारे में जानने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 2, सारणी 4.2 में कुछ सामान पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? हमने पहले वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार जैसे हमने अभी बताया था, लकड़ी वाले जो चीज़ें हैं, टेबल हो गई, चेयर भी रहती हैं, डस्टर रहता है और बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें हो गई, और कागज़ की चीज़ें जिसमें पुस्तकें हो जाती हैं, नोटबुक हो जाती है और पेपर हो जाते हैं और समाचार पत्र वगैरह। अलग अलग वस्तुएं एक ही पदार्थ से नहीं बनी होती हैं। इसमें ऐसा होता है कि कई बार एक से भी बनी होती हैं और एक से ज़्यादा की भी बनी होती हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये जो पदार्थ रहते हैं वो कहाँ से कैसे बनते हैं, और उसकी अधिक जानकारी के लिए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ेंगे हैव यू wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth। मतलब उसमें पूछा है कि आप ये बताइए कि जो गिलास है वो कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बना है। ऐसे ही उसमें पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताइए कि
कहाँ जो गिलास है उसका मतलब क्यों कपड़े से क्यों नहीं बना, मतलब एक सोचने की बात है कि आखिर क्यों नहीं बना, उसके पीछे जो रीज़न होगा इसलिए हमें जानना है कि आखिर ऐसा क्यों है। And also keep in mind we generally use a tumbler to keep a liquid, therefore it would not be silly जैसे पदार्थों के गुण जो हम पढ़ेंगे हिंदी में सेम टू सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो रिकॉल उसमें बताया है कि रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? That we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water। मतलब क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यदि कपड़े में पानी रखेंगे तो वो बह जाएगा। इस कारण से हमें ऐसी चीज़ों की बनानी पड़ेगी जो पानी को संभाल सके। प्लास्टिक्स के भी कुछ गिलास आते हैं, इसलिए ऐसे जो पानी को होल्ड कर सके मतलब पानी को रोक सकें, उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है गिलास बनाने के लिए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेजल्स, मतलब और जो सामान हैं कुकिंग के लिए वो भी हमें पेपर की जो उनकी चीज़ों की यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties and purpose for which the object to be used। मतलब एक जो काम है और उसको करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको देखते हुए ही सामान को बनाया जाता है। So what are all properties of materials that would be important for their uses? Some properties are discussed here। और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हिंदी में बात कर लें पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का कोई क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, मतलब जो लिक्विड है उसके लिए हम गिलासेस का यूज़ करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो यह हमारा कार्य काफ़ी हास्यप्रद होगा, प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा ऐसी कोई पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग नहीं कर सकते। कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं होगा। यदि हम कागज़ का उपयोग करेंगे तो हमारा खाना कैसा रहता है, गीला रहता है, जिसमें कई बार क्या होता है, कई हमेशा ही मतलब हम जो खाना बनाते हैं उसमें पानी रहता है और पानी रहेगा तो कागज़ हमेशा गीला हो जाएगा। इस कारण से हम कागज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं खाना रखने के लिए। तब यह हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है, मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण, मतलब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो चीज़ों को हम अलग अलग रखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कैसा दिखता है वो, ऊपर से उसका कैसा कलर। अपीयरेंस सीधा बात करते हैं, अपीयरेंस का मतलब होता है कैसा उसका लुक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो कई बार क्या रहता है, अब जैसे इसमें हम बात करें, एक ये मटेरियल हो गया और एक ये मटेरियल हो गया। इसको नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं।
दोनों का अपीयरेंस अलग अलग है, ये ऑरेंज हो गया, फिर ब्लू कलर हो गया। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलर बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट देयर इन वुड। मतलब लकड़ी के आइटम अलग रहते हैं और जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी अलग रहते हैं। एक्टिविटी 3 में हम बात करते हैं कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। मतलब ये सभी जो हमें इकट्ठे करना है, इन सभी में देखना है कि कोई पदार्थ इसमें चमकीला है क्या। हाँ, क्योंकि कॉपर वायर रहेगा तो वो उसमें शाइनिंग आती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, और उसको अलग ग्रुप में रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, और हमें सरफेस पे देखना है उसको जब काटेंगे। What do you notice? Does the freshly cut surface of some materials appear shiny? और कई बार हम जब किसी चीज़ को यदि काटते हैं तब देखते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं, एल्यूमिनियम पाइप हो गया, उसको काटेंगे तो देखते हैं वो जो सरफेस है वो चमकती रहती है। And repeat this appear shiny, include the object also in the group shiny materials. Do you notice such a shine and luster in the other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with many materials as possible as make list of those and without luster. Instead of cutting or with you can rub the surface of material with an paper if you see luster. इसमें जैसे बताया है यहाँ पर शाइन दिख रहा है, चमकीला है यहाँ पर, इसे Materials that have such a luster are usually metals, iron, copper। और इसमें अब बताया है ऐसे मटेरियल्स जिसमें लस्टर रहता है उनको हम बोलते हैं मेटल। इसमें जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल। कई बार उनकी शाइनिंग चली जाती है और डल हो जाते हैं क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के उस एक्शन में आ जाते हैं, मतलब एक्शन से उनका जो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाता है। बिकॉज एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उनमें हवा, कई बार हवा लग जाती है और नमी के कारण से उनका जो अपीयरेंस है वो डल हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप। लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी। उन्होंने बोला है आयरन स्मिथ मतलब होता है लोहार के पास यदि जाएंगे कभी या वर्कशॉप वगैरह, वहाँ पे देखेंगे तो सरफेस में जो उसकी जहाँ जो फ्रेश जो कट रहे होंगे, जो काम चल रहा होगा, तो वहाँ पर आप देखना पाइप वगैरह कटते होंगे तो जो शाइनी स्किन रहती है उसकी। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 3 से। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार। हाँ, हमें दिखावट से शुरू करना है, सॉरी। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी को नहीं पाई जाती है। जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सबको एक साथ रखें, लेकिन कई बार क्या रहता है, और लकड़ी में अलग गुण हो गए और इन सब चीज़ों में अलग गुण हो गए। ऐसे गुण, क्या गुण रहते हैं जो इन सबको अलग करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी,
तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई ऐसा चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह से पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भाग में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए और जो कटा हुआ रहेगा टुकड़ा उसको आपको ध्यान से देखना है कि उसमें आखिर ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रेजेंट है। अब जैसे ही आपके शिक्षक पदार्थों को काटते हैं, आप ताजे पदार्थ को ध्यान से देखें और उसमें कुछ चमकीला आपको नज़र आएगा। इन वस्तुओं को भी जो चमकीले पदार्थ में समूह में आपको एक अलग कर लेना है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जिस भी पदार्थ के साथ कर सकें, मतलब किसी भी को भी आपको काट के देखना है और देखना है कि वहाँ पे शाइनिंग है या नहीं। और इन पदार्थों की सूची बने। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो धूतिवान है अथवा नहीं। मतलब जो रेतीला कागज आता है उससे आप रगड़ के भी देख सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो हो रही है या नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्रुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। मतलब जिसमें जो लस्चर, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में धूतिमान, यदि इन पदार्थों में रहती है तो उसे हम कहते हैं धातु। जैसे इसमें हो गया तांबा, हो गया एल्युमिनियम, हो गया सोना, हो गया, ये सभी क्या है? धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ बस धातुएं बहुधा आपकी चमक खो देती है, जिसे हम धुतिहीन बोलते हैं, दिखाई देने लगती है, मतलब डल दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। कई बार क्या है, जैसे पानी जो हवा लग जाती है, नमी हो जाती है, इसके कारण से वो अपनी चमक खो देते हैं। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप कभी किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छटे के ताजे कटे हुए पृष्ठों को देखें। वो जब आप कभी शॉप वगैरह पे जाएंगे तब आपको वहाँ पर देखना है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो धातु हैं वो क्या हैं, जो नहीं धातु हैं वो क्या हैं। अगेन हम बात करते हैं हार्डनेस से। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड्स, मतलब हम जैसे ये मटेरियल हो गया, इसको हम हाथ से दबाते हैं। सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजली कंप्रेस्ड। मतलब जैसे अब ये है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, हाँ, इसको दबा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब जैसे यदि कोई सा और दूसरा मटेरियल लें, ये हो गया, इसको दबा रहे हैं तो ये थोड़ा सा दब रहा है, मतलब ये हार्ड है, ये कम हार्ड है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच इट, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। वो लोग बोल रहे हैं चाबी को लो, स्क्रैच करो। The surface of a piece of a wood and aluminium and piece of a stone and a nail, candle, chalk और अलग अलग कुछ आइटम्स दिए हैं। इन सभी के आइटम्स को, इन सबको लेना है। स्क्रैच इट, सॉरी ऐसे बोला है, मेटल की लेना है, स्क्रैच नहीं करना है, उसको स्क्रैच करना है, मतलब रगड़ना है। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, उसको भी लेना है, उसको भी लेना है, साथ में रगड़ना है। एल्यूमिनियम और स्टोन को, पीस को भी लेना है, और कैंडल को, चाक को, इन सबको लेना है। यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल्स, मतलब जैसे कुछ मटेरियल्स रहेंगे उनको आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, मतलब रगड़ सकते हैं। और मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while other materials which are difficult to compress are called hard। मतलब जिन्हें आसानी से आप स्क्रैच कर सकते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, और जिन्हें नहीं कर सकते हम, जैसे ये
हार्ड हो गया, तो इसको बोल देंगे हम हार्ड मटेरियल्स। आप टिक कर लीजिए। सॉफ्ट, ऐसे मटेरियल जिनको हम या तो स्क्रैच कर सकते हैं या दबा सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं सॉफ्ट। और जिनको दबा नहीं सकते हैं, इससे स्क्रैच भी नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं हार्ड। अब इनमें यदि हम एग्जांपल लें तो जो कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सभी सॉफ्ट रहते हैं। और जो आयरन हो गया मतलब रॉड हो गई, लोहा हो गया, वो सभी हार्ड आ जाते हैं। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties? मतलब जो अपीयरेंस में है, देखने में वो अलग हो सकते हैं, और हार्डनेस में जैसे रफ हो गया, सॉफ्ट हो गया, हार्ड, और अलग अलग प्रॉपर्टी हम आप अभी बात करेंगे। हिंदी में बात करें तो कठोरता। जब आप विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को आप दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी और एल्युमिनियम, पत्थर, मोमबत्ती, अन्य कोई अथवा पदार्थों के पदार्थों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता या खरोचा जा सकता है, वो उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। मतलब वही अभी हमने जो इंग्लिश में बात की, ऐसे कहाँ चला गया, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनको हम खरोच सकते हैं, मतलब ऐसे खरोचा जा सकता है उसके अंदर आराम से, उन्हें हम कहते हैं कोमल पदार्थ। और जिनको हम नहीं खरोच पाते हैं उन्हें हम कहते हैं कठोर पदार्थ। एक कोमल हो गए और एक कठोर पदार्थ हो गए। उदाहरण के रूप में लें, जैसे रुई हो गई, कपड़े हो गए, ये सब किस में आते हैं, कोमल पदार्थ में। वो जो लकड़ी हो गई, वो सभी कठोर पदार्थ में। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुण और क्या आप बता सकते हैं, इसमें हम पूछ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्युबल। जो नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल। और हम आगे बात करते हैं। एक्टिविटी 4 दिया गया है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर एंड सैंड डस्ट। मतलब कुछ कुछ इसमें आइटम जो है इसमें लेना है। चाक ले लिया, चाक का पाउडर, शक्कर, चीनी ले ली और नमक ले लिया, इन सभी को ले लेना है। टेक 5 गिलास, और हमें 5 ऐसे गिलास लेना है। 1 2 3 4, ये 5 गिलास हो गए। उसके बाद क्या करना है, बीकर, गिलास या फिर बीकर कुछ भी आप ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। मतलब जो हमारी जो गिलास है उसमें यदि ये 3 हिस्से हैं, इसमें से आपको इतना भर देना है गिलास को पानी से। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू अ फर्स्ट ग्लास। फर्स्ट वाले में शुगर भरना है, फिर उसमें नेक्स्ट वाले में सॉल्ट भरना है, एंड उसके अलग अलग जो हमें लिए थे आइटम्स उन सभी को भरना है। स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ स्पून। उसके बाद हमें चम्मच से उन सभी को ऐसे हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद फिर देखना है कि थोड़ा देर उसको रुक जाने देखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम नोट करेंगे कि क्या होता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा नमक उस गिलास में डालेंगे और थोड़ा सा शक्कर एक गिलास में डालेंगे,
बीकर ले सकते हैं, बीकर में पता चल जाएगा डिसॉल्व हुआ कि नहीं। तब हम उसको अच्छे से स्टेयर करेंगे, स्टेयर करना बोलते हैं मतलब घुलाना। जब हम घुलाएंगे तब हमें देखेंगे कि जो नमक है वो जल्दी घुल जाता है। You will notice that some substances have completely disappeared and dissolve in water. We say these substances are soluble in water. मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो गए उन्हें हम कहते हैं soluble in water, मतलब पानी में घुल गए वो। And other substances that do not mix with water and do not appear even after with stir for long time, these are called insoluble in water. अब जैसे हम क्या लिया यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉक पाउडर था, सेंड, हाँ सेंड ले ली मतलब रेत ले ली। अब रेत को कितना भी पानी में घोलोगे वो तो घुलने से रही, तो हम कितना भी टाइम लगेगा, तो इनको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, घुल नहीं रहे हैं। ठीक है। वाटर्स प्ले एन important role in the functioning of our body because it can dissolve a large amount of number of substance, मतलब हमारे शरीर में जो फंक्शनिंग है उसके करने के लिए पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदी में बात करते हैं एक्टिविटी 4 के बारे में, विलेय और अविलेय के बारे में हमें बात करना है हिंदी में। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक ले लेना है, वही सेम एक्टिविटी हमें हिंदी में भी करना है। हिंदी में क्या करना है इसमें आप देख लीजिए। नमक ले लेना है, चीनी ले लेनी है, चॉक पाउडर ले लेना है, बालू, रेत और लकड़ी के जो बुरादे हैं वो सबको ले लेना है। तब हमें 5 ऐसे गिलास के कंटेनर या फिर बीकर लेना है, सभी में एक एक करके सामान ऐसे डाल देना है। और हमें पानी कितना भरना है, जैसे यदि हमारा गिलास इतना बड़ा है, इससे नापते हैं, इतना बड़ा यदि आपका गिलास है तो इतना आपको पानी भर देना है। उसके बाद उसमें जो एक पहले वाले में चीनी, दूसरे में साल्ट मतलब नमक, और अलग अलग करके देखना है। उसके बाद उसको स्टेयर करना है, आप चम्मच से भी, और एक स्पैचुला आता है उस किसी से भी आप घुमा सकते हैं। जब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो कुछ सब्सटेंस रहेंगे वो उसमें पूरी तरह से पानी मिल जाएंगे और कुछ रहेंगे जो नहीं मिल पाएंगे। ऐसे पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विलेय, और ऐसे पदार्थ जो जल में यदि नहीं मिल पाते हैं उन्हें हम कहते हैं अविलेय। यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं उनको हम बोलते हैं विलेय, और जो नहीं मिल पाते हैं उन्हें कहते हैं जल में विलेय नहीं है। चूँकि हमारे शरीर में और जो जल है वो बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में प्रकारों में इसकी बहुत मतलब जो पानी है, जो जल है, वो हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि पानी का काम क्या है, पानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं इनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मतलब सॉल्व कर लेता है, सॉल्यूबल कर लेता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं, पानी को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्टिविटी 5 में हम बात करेंगे कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस एंड मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड टेक अ ग्लास टम्बलर फिल अप इन द हाफ विथ वाटर। अब हमें ये सब पदार्थ लेना है, जैसे लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड, कोकोनट, विनेगर, और उसके केरोसिन लेना है या फिर और कोई सा लिक्विड लेना है। फिर एक गिलास या फिर बीकर ले लीजिए, फिल अप विथ हाफ विथ वाटर, और हमें उसमें आधे में पानी भरना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू एंड स्टिर वेल, और कुछ उसमें बूंद जो हमने ऊपर लिक्विड लिए हैं इन सब के डालना है। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विथ वाटर, और हमें देखना है कि जो हमने ऊपर जो लिक्विड ये सभी डाले हैं अलग अलग, क्या पहले एक इसमें डालेंगे एक दूसरे में डाल के देखना है कि जब स्टिर करने के बाद, घुमाने के बाद
जैसे एक गिलास ले लेना है, उसमें हमें पहले पानी रखना है, पानी के बाद फिर एक कुछ बूंद को डालना है और अच्छे से स्टेयर करना है, घुमाना है, फिर देखना है कि क्या उसमें वो मिक्स होता है या फिर नहीं होता है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, मतलब पानी के साथ मिलाया कि नहीं। सेम रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, और सभी के साथ ऐसा करना है और हमें यहाँ पर लिख देना है। तो हम देखेंगे कि जो विनेगर है, मतलब सिरका बोलते हैं, ये कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। मतलब यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ मिल जाता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। We notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water, form a separate layer while they aside। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ पानी में यदि मिला देते हैं तो वो यहाँ पर ऊपर एक अपनी अलग लेयर बना लेता है, ऐसे कई बार आपने देखा होगा। और जो पानी है वो पूरा अलग रखा रहता है। अब बूझो जानना चाहते हैं, बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब पहली ने पूछा है कि गैसेस क्या भी पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ये हम आगे देखेंगे। सम गैसेस और सॉल्युबल इन वाटर। अब उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी गैसेस रहती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं और कुछ ऐसी रहती हैं जो नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एनिमल एंड प्लांट्स। और हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ये सभी तो आपको पता है, जो हम सांस लेते हैं और कुछ पौधों के लिए भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से नीचे। देखता हूँ किसको पता है, नहीं पता है, 6th क्लास वाले लोग। फिर बताने के लिए मैं तो हूँ। क्रियाकलाप 5 में सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल और इसमें मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव को हमें नमूना एकत्र कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें बीकर ले लेना है, उसके बाद उसमें पानी भर लेना है। जैसे इसमें बताया है, बीकर ले लिया उसमें पहले, अब उसमें इतना पानी भर दिया, उसके बाद कुछ बूंदें इसमें से एक एक करके सभी में डालना है, कुछ कुछ बूंदें, और उसको अच्छे से ऐसा मिक्स करना है। फिर देखेंगे कि कुछ मिक्स हो जाएगा और कुछ मिक्स नहीं होगा, मतलब कुछ उसमें पानी में पूरी तरह सॉल्युबल हो जाएगा और कुछ सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब डिज़ोल्व नहीं होगा। हिंदी में बात करें तो जैसे कोई सा भी जो द्रव है जो ऊपर दिया हुआ है, यदि हम कांच का गिलास लेते हैं और इसमें यदि जल भरते हैं, तब इसमें चम्मच भरकर कोई भी यदि द्रव डालते हैं तो भली भांति विलोषित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ ये प्रयोग, और उसके साथ जो भी आपको कुछ मिल रहे हैं उसके साथ भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर दिखाया है जो अभी यहाँ पर आपने एक्टिविटी की है, इसमें सिरका जो बताया है वो पूरी तरह से यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया है, मतलब उसमें विलय मिश्रित हो चुका है पानी में। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या गैसेस भी हैं जो पानी में विलीन हो जाती हैं जल में। हाँ, ऐसा है, कुछ गैसें हैं जो पानी में पूरी तरह विलीन हो जाती हैं और कुछ गैसें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑक्सीजन का है जिसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और
जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी के लिए भी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताना, ठीक है, कमेंट में पता है तो। जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तर जीविका के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो पानी में रहने वाले जो रहते हैं जंतु, जीव जंतु, पादप, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती है ये गैस। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, मतलब जो कुछ पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, वो पानी में कई बार तैरती हैं और डूब भी जाती हैं। While doing activity 4, you have noticed that the insoluble solid separate out from water. You may have also noticed that with some liquids in activity 5, some of these material that did not mix with water floated to the surface. और कई बार हमने यहाँ पर देखा है ये यहाँ पर ऊपर पानी में तैर रहे हैं कुछ, और कुछ पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऊपर तैर रहे रहते हैं। अदर में है संक टू द बॉटम, और कई बार क्या रहता है नीचे, यहाँ पे नीचे ऐसे जम जाते हैं, मतलब जो ऊपर रहे हैं वो तैर रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, और जो नीचे जम गए हैं वो मतलब सिंक हो गए हैं। एंड ड्राइड लीव्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, a stone that you throw into the pond, a few drop of honey that you fall into the glass of water, that happens to these। जैसे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, यदि आप ये बीकर लेंगे तो इसमें पत्ती जो ऊपर डालेंगे तो ऊपर तैरती रहेगी, और आप यदि पत्थर डालेंगे उसमें तो वो डूब जाएगा। Buzo would like you to give him 5 example each, मतलब वो जो पूछ रहा है कि कुछ ऐसे बताना है जो डूब जाते हैं और जो नहीं डूब जाते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कुछ जो आप जानते हैं कि जो पानी में डूबने वाले 5 और पानी में तैरने वाले 5 चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, क्या इसमें पूछ रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अवेले ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकार तैरने लगते हैं, मतलब जैसे कुछ नहीं जो मिक्स नहीं हो पाते हैं वो ऊपर भी यहाँ पे तैरने लगते हैं, और कुछ डूबकर गिलास में तली में पहुँच गए थे। क्या है सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं और डूब जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे यदि कभी तालाब में यदि पास में यदि पेड़ लगा हुआ है तो जो ऊपर से पत्तियाँ गिरती हैं वो ऊपर उसमें तैरती रहती हैं, और हमें से जाके पत्थर फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा उसमें। वो बूझो ऐसा जानना चाहता है कि आप ऐसे 5-5 उदाहरण और दें जिससे पता करें कि कौन डूब जाता है और कौन तैरता रहता है। अब आगे बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता। मतलब आर पार, जैसे यदि किस चीज़ों की हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में हम पता करते हैं। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, मतलब आपने लुका छुपी का गेम खेला होगा, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, मतलब कुछ बार आप ऐसी जगह लुक जाते हैं, छिप जाते हैं जहाँ पर कोई आपको देख ना सके। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, और आप ऐसा पूछ रहे हैं कि क्यों चूज़ करते हैं जिससे हमें कोई देख ना सके। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो, मतलब कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम कांच के पीछे छुप जाएं, मतलब जिससे आस पार दिख सकते हैं। अब ऐसा करेंगे तो दिख जाएगा, मतलब वो हम आराम से, हमें सामने वाला पकड़ लेगा। देन ऑब्वियसली नॉट, मतलब अब हम यदि उस कांच के पीछे रख
छिपेंगे तो हमारा जो सामने वाला है दोस्त है वो हमें पकड़ लेगा। एंड दोज सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। हमें क्यों उसके पीछे नहीं छुप सकते हैं? क्योंकि सामने वाला जो दोस्त है वो पकड़ लेगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हम बताते हैं कांच के बारे में। ये हो गया कांच। अब इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। गिलास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल, ये सभी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हो गए। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स और इन द ट्रांसपेरेंट। कई अपन दुकान पे जब जाते हैं तो दुकानदार जो अट्रैक्ट करने वाले सामान रहते हैं उन सभी को ट्रांसपेरेंट मतलब कांच के सामान में रखते हैं, जिससे क्या होता है अट्रैक्शन भी होता है और लोग ले भी जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. मतलब ऐसे कुछ मटेरियल जिनसे आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं उनको बोलते हैं opaque. And you cannot tell what is kept in closed wooden box. मतलब अब जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या रखा है अपन को नहीं पता चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे opaque item, opaque material. And you cannot tell what is kept in closed in wooden box or cardboard, a carton and metal container, wood, cardboard are example of opaque material. Do we found that we can group all these material objects without any confusion? हाँ, हम आराम से इनको रख सकते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है। दो प्रकार के और आइटम्स के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिनके नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं ओपेक। हिंदी में बात करते हैं पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल तो खेला होगा, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ पर आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? आप शीशे के पीछे यदि आप छुपेंगे तो आपको सामने वाला देख लेगा। तो उन पदार्थ और अथवा सामग्री जिनके होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी। जिनको हम देख सकते हैं आमने सामने, जिनके आर पार, उनको कहते हैं पारदर्शी, और जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी मतलब जिनके आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी मतलब नहीं देख सकते हैं। यदि हम चेक करें पारदर्शी कौन कौन से हैं, जिसमें कांच, जल, शीशा और कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसे रहते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल एक और देना चाहूँगा, ये यहाँ आसपास इसके आर पार दिख रहा है, ये हो गए पारदर्शी। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम अपारदर्शी। और दुकान पर हम कई बार जाते हैं, बॉटल्स जो रखे रहते हैं ये सभी पारदर्शी रहते हैं। और एक और चीज़ आती है जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनको हम कहते हैं पारभासी। अपारदर्शी मतलब जिनको नहीं देख सकते हैं, पारदर्शी मतलब देख सकते हैं, और पारभासी मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कागज की एक शीट लीजिए, क्रियाकलाप 6 से चालू करते हैं। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखना है, मतलब एक पेपर लेना है, उससे सामने जो टॉर्च वगैरह से या फिर बल्ब से देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें अपन थोड़ा सा हल्का सा तेल डालेंगे
या फिर कुछ भी ऐसा मक्खन वगैरह डाल के उसे फैला लेना है। कागज़ के उस भाग में जहाँ पर तेल फैला है उसको बल्ब के सामने दोबारा देखना है। क्या आप यह पाते हैं कि अब हमें बल्ब पहले की अपेक्षा अधिक जब हम देखेंगे तो हल्का सा क्या है तेल उसमें पूरी जगह फैल जाएगा। फिर हम क्या पाएंगे कि आर पार हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ज़्यादा दिखाई देगा। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः देख सकते हैं? मतलब नहीं, हम उससे हल्का हल्का देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखते, उन्हें कहते हैं हम पारभासी। ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कागज पर लगे इस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोचकर बता सकते हैं और हम इनके बारे में पता कर सकते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। मतलब हम जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देख सकते हैं मतलब पारदर्शी, नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी, और तीसरा पारभासी। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की ओर प्रेक्षण कीजिए। कई बार हम कहते हैं टॉर्च को यदि ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पर रेड रेड सा दिखता है। सो क्या है वो हमारा मतलब जो अंदर का मटेरियल है, ब्लड हो गया, मसल्स हो गए, तो वहाँ से जब उजाला आता है तो हमें यहाँ पर रेड रेड दिखता है। वह क्या जानना चाहती है कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों को समूहन उनके गुणों में समानताएं अथवा विभिन्नताएं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब हम पूछ रहे हैं कि हमें इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखते हैं। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जाएं। मतलब हम जिससे एक कैटेगरी, जैसे कपड़े हो गए तो हम कपड़े एक साथ अलग रख देते हैं, बर्तन एक अलग रख देते हैं, इस कारण से हम उनको करते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोनों में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दाल को एक साथ रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने को दूसरा कारण है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम कक्षा में कर सकते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो Activity 6. Take a sheet of paper, look through it towards enlightened bulb, make a note on observation, put 2-3 drops of some oil, spread it on the sheet of paper, look again towards the lightened bulb through the portion of paper. पहले हमें एक पेपर ले लेना है और पेपर को लाइट की तरफ ऐसा करके, जैसे लाइट हो गई आपकी, और उसमें देखना है पेपर को। एक ही पेपर हो गया तो हम ऐसे देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद जब हम उस पर ऑयल वगैरह कुछ पूरा रब कर लेना है और हमें ऐसा देखना है, तब हमें देखेंगे कि टॉर्च से हल्का हल्का सा प्रकाश दिखेगा। तो हम उसे बोलेंगे दीज मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन सीन बट क्लियरली। मतलब ऐसे मटेरियल जो हम हल्का हल्का देख सकते हैं बट पूरा क्लियर ही नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ओपेक, तीसरा हो गया ट्रांसल्यूसेंट, मतलब जिनसे हम हल्का हल्का आर पार देख सकते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच और पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स और प्रेजेंस ऑफ फैट। हमने फैट के लिए जो पहले टेस्ट किया था, आपने पिछली क्लास में आपने देख सकते हैं।
तब उसमें क्या हुआ था, जो ऑयली वाला पेपर था उसको भी आप याद कर सकते हैं, उस वो वाला क्या है, ट्रांसल्यूसेंट पेपर है। We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. Paheli suggest covering the glass of torch with your pen palm on a dark place. कई बार रात में आप अंधेरे में टॉर्च करेंगे, देखेंगे तो ऊपर हल्का हल्का टॉर्च का जो है वो दिखेगा। Switch on the torch and observe that other side of the palm. She want to know whether the palm of her hand is opaque. और वो जानना चाहती है इन तीन में से कौन सा है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि उसमें हल्का हल्का सा प्रकाश आ रहा है। We learned that materials differs in their appearance and the way they mix in water or the other liquids. They may float, sink. और हमने देखा कि या तो वो डूब जाते हैं कई बार, या सिंक हो जाते हैं मतलब डूब जाते हैं और तैरते रहते हैं, और उनमें कई ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। कई बार उनके ग्रुपिंग करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती है और डिफरेंट भी रहती है, इस कारण से उनको ग्रुप में किया जाता है। और कई बार क्या रहता है, जो दुकानदार रहता है, अब उसे एक जैसा सामान एक जगह रखना चाहिए, तो जो साबुन है वो अलग रखेगा और जो नमक के पैकेट हैं वो अलग रखेगा और अलग अलग चीज़ें जो डेली यूज़ का है वो अलग रखेगा, इसलिए उनको ग्रुपिंग किया जाता है। There is another reason why we find such a grouping useful. Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लैब की बात करें, लैब में अलग अलग सेम प्रॉपर्टीज़ के जो रहते हैं उन सभी को एक साथ रखते हैं, और सेम प्रॉपर्टीज़ के केमिकल्स रहते हैं और जो अलग रहते हैं उन सभी को अलग रखते हैं, इसीलिए इन ग्रुपिंग करने की ज़रूरत रहती है। अगर हम समरी पे बात करें तो हमने इस चैप्टर में जो देखा है वो सब आपके सामने आ गया है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, मतलब हमारे सामने बहुत सारे वेराइटीज़ के मटेरियल्स रहते हैं। एज गिवन मटेरियल्स कुड बी मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट्स इट कुड बी मेड फ्राम सिंगल, और या तो सिंगल मटेरियल से बना होगा या फिर बहुत सारे मटेरियल से बना होगा। और जो डिफरेंट प्रकार के मटेरियल्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ मटेरियल जो रहते हैं जिनका सरफेस शाइनी रहता है, मतलब चमकीला रहता है, कुछ हार्ड रहते हैं, कुछ सॉफ्ट रहते हैं, और ऐसे कुछ मटेरियल देखे जो पानी में सॉल्युबल रहते हैं, कुछ इनसॉल्युबल रहते हैं, और कुछ मटेरियल्स जो हमने पता किए जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, मतलब जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है, कुछ ओपेक रहते हैं जिनके आसपास से प्रकाश नहीं जाता है, मतलब जिनके आसपास नहीं देख पाते हैं, और जिनसे कोई हल्का हल्का देख पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और मटेरियल्स को हम इसलिए ग्रुपिंग करते हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज रहती है और कई की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, इस कारण से उनको हम अलग अलग ग्रुप में करते हैं। एंड थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंट एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता करने के लिए हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। हिंदी में बात करें हम, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं में के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों में बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में मतलब जो चमकीले होते हैं, जैसे यदि कुछ एल्युमिनियम की पाइप को यदि हम काटेंगे, सरफेस देखेंगे, जो पहले जो कटी होगी वो चमकीली हुई होती है। उसके बाद कुछ कठोर रहते हैं, ठोस रहते हैं, और कुछ कोमल रहते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय रहते हैं, मतलब जल में सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ अविलय रहते हैं, मतलब जल में नहीं हो पाते हैं सॉल्युबल। और कुछ पदार्थ ऐसे रहते हैं जैसे पारदर्शी बोलते हैं, जिनके आर पार दिखाई दे जाता है। जिनके आर पार नहीं दिखता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और जिनसे हल्का हल्का दिखाई देता है उन्हें कहते हैं हम पारभासी। और कुछ गुण के बारे में हमने इस बांटा है सभी को, जिनके उनकी समानताएं, उनकी भिन्नता के आधार पर उनको समूह में बांटा है, और वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। सो हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।
हमने यहाँ पर सीखा है कि ग्रुप करना, जो मटेरियल्स हैं जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं उन सभी को हमने सीखा है कि कैसे उनकी ग्रुपिंग करते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के और अलग अलग प्रकार की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं किस बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो हम उन सभी का एक साथ कुछ अलग अलग रहते हैं, कुछ सेम रहते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स, कई बार जो एक मटेरियल रहता है उसको एक से अधिक भी एक के साथ भी बनाया जाता है। तो यदि आपके कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे जिससे नोटिफिकेशन भी आपका ऑन कर लेना, और दोस्तों को शेयर करना। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें और ध्यान लगा के पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।